हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज एन एडजेक्टिव्स, टाइप्स ऑफ एन एडजेक्टिव्स एंड पोजीशन और ऑर्डर ऑफ एन एडजेक्टिव्स। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी सस्पेंस के। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एडजेक्टिव क्या है हमारे पास। कोई भी वर्ड जो हमारे पास किसी नाउन की क्वालिटी को एक्सप्रेस कर सके या किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्रेस कर सके उसे हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, शी इज अ गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है। लड़की है क्या वो अच्छी है, बुरी है, बीमार है? शी इज़ अ गुड गर्ल। तो यहाँ पे गुड क्या है? क्वालिटी एक्सप्रेस कर रहा है, कैरेक्टर बता रहा है लड़की का। तो ये एडजेक्टिव है गुड हमारे पास। जॉन इज अ क्लेवर बॉय, जॉन एक चालाक लड़का है। तो चालाक क्या हो गया? तो चालाक एडजेक्टिव है, इसकी सिफ्त है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जॉन का। तो ये हमारे पास एडजेक्टिव है। इस तरह बहुत सारे वर्ड जैसे ब्यूटीफुल, बैड, गुड, थिन, स्मॉल, राउंड एटसेट्रा, बहुत सारे वर्ड्स हैं। ये सारे के सारे क्या है? हमारे पास क्वालिटी एक्सप्रेस करते या कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्रेस करते किसी भी नाउन या प्रोनाउन की, चाहे वो बुरी हो या अच्छी हो। तो ये तो हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एडजेक्टिव्स का। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स में सबसे पहले है हमारे पास एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। वही एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन, क्वालिटी हमें किस तरह आते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये लंबा है, ये छोटा है। इस तरह हम शॉर्ट, थिन, बैड, गुड, ये सारे क्वालिटी में आते हैं। ब्यूटीफुल, फॉर एग्जाम्पल, जॉन इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। जॉन एक ज़हीन तालिब इल्म है। जॉन एक ज़हीन तालिब इल्म है। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, एक सिफ्त हो गई जॉन की। सेकंड एग्जाम्पल है, कृति इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। कृति लड़की तो है लेकिन कैसी लड़की है? अगली है, बुरी दिख रही है कि अच्छी दिख रही है? शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे क्या है? ब्यूटीफुल मीन खूबसूरत। तो ये एक सिफत है उसकी, उसकी एक क्वालिटी है। तो ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है हमारे पास। तो इसमें एक दो यूज हम करते हैं छोटे छोटे, एक है एट्रीब्यूटिव यूज और दूसरा है प्रेडिकेटिव यूज। बहुत इजी है। एट्रीब्यूटिव यूज वो है जब एडजेक्टिव्स किसी भी नाउन से पहले आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ ग्रेट किंग। तो किंग यहाँ पे नाउन है हमारे पास, इससे पहले ग्रेट आ गया, तो ग्रेट हमारे पास एडजेक्टिव है। तो किंग से पहले ग्रेट आ गया तो इसको हम एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। जॉन इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, किससे पहले आई है? मैन। मैन नाउन है हमारे पास, नाउन से पहले आई है। ये हमारे पास क्या है? एट्रीब्यूटिव यूज है। सेकंड है प्रेडिकेटिव यूज। जो एडजेक्टिव्स वर्ब के बाद आ जाए उसे हम प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लारा इज इल। यहाँ पे इज क्या है हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं। इल क्या है? एडजेक्टिव है। तो वर्ब के बाद आ गई एडजेक्टिव, तो इसे हम प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। शी फेल्ट बेड, यहाँ पे फेल्ट क्या है? स्टेट वर्ब है और बेड क्या है? एडजेक्टिव है। तो स्टेट वर्ब के बाद आ गई एडजेक्टिव, तो इसे हम कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज। अब हम आते हैं एडजेक्टिव की डिग्री पे। कौन कितना बुरा है, कौन कितना अच्छा है, कौन कितना खूबसूरत है। तो डिग्री में हम कंपैरिजन करते हैं। जब हम दो नाउन को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज टॉलर देन यू। मेरा भाई आपसे लंबा है, मतलब दो पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे टॉलर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। लेकिन अगर हम एक शख्स को बहुत सारों के साथ कंपेयर कर रहे हैं एट अ टाइम, तो वहां पे हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाबर आजम इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन। यहाँ पे दूसरे शख्स की बात नहीं हो रही जिससे हम बाबर आजम को कंपेयर कर रहे हैं, लाइक स्मिथ, विराट कोहली। इसके साथ हम इसका नाम मेंशन नहीं है, लेकिन हमने कह दिया कि इज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन। पूरी दुनिया में बाबर आजम सबसे बेहतरीन बैट्समैन है, सबसे बड़ा बैट्समैन है। तो इसका मतलब हम सारी दुनिया के साथ बाबर आजम की कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वहां पे हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। इसलिए इसका नाम भी सुपरलेटिव है, सुपर, सुपर से निकला है। तो अब आते ये डिग्री हम बनाते कैसे। तो यह है आपके सामने पॉजिटिव, एब्सोल्यूट, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव में कुछ वर्ड्स है, फॉर एग्जांपल वॉइस, ओल्ड, स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल। अब इसकी कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है। जस्ट एंड में आपको आर या ई आर का इजाफा करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वॉइस है तो वाइजर बनेगा, ओल्ड है ओल्डर, स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्गर। लेकिन ब्यूटीफुल है तो यहाँ पे ब्यूटीफुलर
ये नहीं हो सकता। अब मैं बाद में आपको समझा देता हूँ कि मोर का यूज यहाँ पे क्यों हुआ है, आर या ई आर का इजाफा क्यों नहीं हुआ। तो सबसे पहले ऊपर जाते कि ये हमको कैसे पता चलेगा कि हम आर या ई आर का यूज करेंगे इसके साथ। ये बहुत आसान है। जो वर्ड ई पे एंड हो रहा हो उसके साथ सिर्फ आर का यूज करना है तो कंपैरेटिव डिग्री आपका बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वाइज है तो वाइजर, सिर्फ आर का यूज हुआ है। जो वर्ड ई पे एंड नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल ओल्ड, डी पे एंड हुआ है तो इसके साथ दोनों ई आर का यूज करना है। ओल्डा, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गा। अब ये बात आपको क्लियर हो गई। अब सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते, सिर्फ लास्ट में ई एस टी का यूज करना है, जैसे वाइजर, वाइज, वॉइजर, वाइजेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। ये आपका हो गया सुपरलेटिव डिग्री। अब ब्यूटीफुल, जिस तरह मैंने बात की थी कि इस वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे, जो वर्ड एक सिलेबल से ज्यादा सिलेबल से बना हो तो उसके साथ हम क्या करेंगे, आर या ई आर का इजाफा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल हमारे पास कितने सिलेबल से बना है, ब्यूटीफुल, 3 साउंड निकल रहे हैं इसका, तो इसका हम इसलिए ई आर या आर का यूज नहीं कर सकते, तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल यूज करेंगे। वॉइस है हमारे पास, ये कितने साउंड दे रहा है, वॉइस एक फ्लो में निकल रहा है तो इसलिए हम आर या ई आर का इजाफा कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एक फ्लो में निकल रहा है। इस तरह अगर हम वर्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्टिंग की बात करें तो इंटरेस्टिंग, ये 3 सिलेबल से बना है तो इसके साथ हम ई आर का यूज नहीं कर सकते। ये हम इस तरह कहेंगे, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। ये आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, बस यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस डॉग, पर्टिकुलर डॉग की बात हो रही है। दैट कैट, कैट की तरफ इशारा है। दोज बॉयज एटसेट्रा, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट है पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव एडजेक्टिव वो है just like possessive pronouns. For example, my Kate, your pen, his car, your father, etc. ये सारे के सारे possessive adjective हैं। Next है हमारे पास interrogative adjectives. वही just like interrogative pronouns जो question पूछते हैं, ask question like what, which, whose, whom, etc. For example, whose pen is this? Next है हमारे पास article. Article हमारे पास क्या है, adjective. For example, अगर हम कहे a boy तो एक जनरल बॉय की बात हो रही है, लेकिन अगर हम कहे the boy तो ये खास हो गया, पर्टिकुलर बॉय की तरफ इशारा है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे आर्टिकल को एडजेक्टिव में इंक्लूड करते हैं। ये तो हो गए आपके एडजेक्टिव्स के टाइप। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं कि इसकी पोजीशन या ऑर्डर क्या होगी एडजेक्टिव की। पोजीशन के लिए मैं एक फार्मूला आपको बता दूंगा, बहुत इजी है। वो फार्मूला आप दुनिया के किसी भी कोने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 2, 3 या 4 एडजेक्टिव एक सेंटेंस में आ जाए तो आप वो फार्मूला यूज करके उसकी पोजीशन या ऑर्डर को मतलब मालूम कर सकते हैं या लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टेबल क्लॉथ है जो हम मेज पे बिछा देते हैं खाने के लिए। वो हमने खरीदी फ्रांस से, उसकी कलर ब्लू है, उसका साइज जो है ना वो स्मॉल है, उसकी वो कितनी पुरानी है, ओल्ड है, किस से बनी, किस चीज की बनी हुई है, कॉटन की बनी हुई है, उसका शेप कैसा है, राउंड है, और वो दिखने में कैसी है, ब्यूटीफुल है। तो ये सारे एडजेक्टिव अब हम इसको एक सेंटेंस में यूज करने वाले हैं। तो सेंटेंस को हम, तो इन वर्ड्स को हम इस फार्मूले के मुताबिक यूज करेंगे। ये है हमारे पास फार्मूला। सबसे पहले डिटर्मिनर को लिखना है, जैसे ए एन डी या दिस, दैट, दोज, ये सारे अगर ये है सेंटेंस में तो ये लिखना है। उसके बाद ओपिनियन आता है, उसके बाद साइज, शेप, एज, कलर, ओरिजिन्स, मटेरियल, पर्पस, ये सारे। तो इसी फार्मूले को यूज करने के बाद हमारे पास जो सेंटेंस है वो कुछ इस तरह बनता है। A beautiful, small, round, old, blue, French cotton tablecloth. ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है ग्रामेटिकल रूल्स के मुताबिक। इतने सारे एडजेक्टिव एक साथ पॉसिबल नहीं है एक सेंटेंस में, लेकिन ये एग्जांपल मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।